तो उससे कुछ दिन पहले AMCA 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा अप्रूवल देने के बाद अब एक तरफ जहां पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों को निर्माण करने को लेकर तैयारी कर रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के लिए भी अपने फैसिलिटी का तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्रोटोटाइपों के निर्माण के दरमियान ही अपने प्रोडक्शन फैसिलिटी को लेकर भी काम करना चाहता है और इन एयरक्राफ्टों के जो SPV मतलब स्पेशल पर्पज व्हीकल मोड है उसके अंतर्गत इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के लिए अपने एग्जिस्टिंग फैसिलिटियों का उपयोग करना चाहता है। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि AMCA एयरक्राफ्टों को एक टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया जा रहा है और ये भारत का पहला 5th जनरेशन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा। इन एयरक्राफ्टों के सहारे जहां पे भारत अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएगा, तो वहीं पे इंडियन एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने का भी जिम्मेदारी इन्हीं एयरक्राफ्टों के पास होगा और शायद इन्हीं कारणों के वजह से इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को लेके भी अभी से ही सोचा जा रहा है और साथ ही साथ एक अलग संकल्प को भी रखा जा रहा है जिसे कि SPV मोड या फिर कहे तो स्पेशल पर्पज व्हीकल मोड कहा जाता है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि SPV मोड में असल में गवर्नमेंट ओन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भी कई सारे कंपनियों को मतलब प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को भी प्रोडक्शन में जोड़ना चाहता है। और आप लोगों को यह भी बता दूं कि गवर्नमेंट के तरफ से मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि SPV मोड में जो कंसोर्शियम बनेगा उसका अधिकतर स्टेक प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के पास ही रहेगा ताकि प्राइवेट सेक्टर कंपनी इससे किसी भी तरीके से अनकंफर्ट फील ना करे। वही पे इस कंसोर्शियम में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसे कंपनी रहने से एक तरीके से एक्सपीरियंस भी रहेगा और ऐसे प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को संपूर्ण रूप से जिम्मेदारी अपने कंधे के ऊपर लेना नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास एयरक्राफ्ट रिलेटेड कई तरीके के टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने कई सारे फैसिलिटीज भी है जहां पे कि एयरक्राफ्टों के अलग अलग इक्विपमेंटों को बनाया जा सकता है। और दोस्तों ये भी इस नए कंसोर्शियम मतलब SPV मोड को काफी हद तक मदद कर सकेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि SPV मोड बनने से पहले ही इन एयरक्राफ्टों के ऊपर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से ही काम किया जाएगा और एयरक्राफ्टों के जो प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप है उनका निर्माण का भी संपूर्ण जिम्मेदारी जहां पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर है, तो वहीं पे एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लेके भी जो ग्राउंड वर्क है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से ही अंजाम दिया जाएगा। और दोस्तों इतने सारे महत्वपूर्ण काम करने के बावजूद भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास SPV मोड का कम से कम स्टेक रहेगा और दोस्तों ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने फोकस को प्रोडक्शन से हटा के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट और डिजाइन में रख सके। दूसरी तरफ दोस्तों इससे प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को भी आत्मनिर्भरता मिलेगा और एयरक्राफ्टों के जो प्रोडक्शन है उसे कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से और तेज रफ्तार में किया जा सकेगा। और दोस्तों इससे और एक बड़ा बात यह होगा कि प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के द्वारा डिफेंस इक्विपमेंटों के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा, जिस इन्वेस्टमेंट का उपयोग बाद में और भी प्रोजेक्टों में किया जा सकेगा। अब दोस्तों पहले AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन फैसिलिटी को लेकर बताया जा रहा था कि SPV मोड के गठन के बाद इन एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करने के लिए संपूर्ण रूप से एक नया प्रोडक्शन फैसिलिटी को बनाया जाएगा जो कि तमिलनाडु के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मतलब कोयम्बटूर में होगा। लेकिन अब मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से अब प्रोडक्शन फैसिलिटी को लेकर अपने स्ट्रेटेजी को शायद बदला गया है और शायद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा अपने नासिक में स्थित प्लांट को प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के सामने ऑफर के तहत रखा जाए ताकि इसी प्लांट का उपयोग AMCA एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग में किया जा सके। वहीं पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि जो नासिक स्थित प्लांट है इसमें पहले सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन का काम को अंजाम दिया जाता था, जबकि अब इसे अपग्रेड करके तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के लिए इसे तैयार किया गया है। जबकि इसके एक हिस्से में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ही निर्माण किया हुआ HTT-40 जैसे एयरक्राफ्टों का निर्माण का काम भी होगा। वहीं पे आशा किया जा रहा है कि AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू होने तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को भी संपूर्ण कर लेगा और उसके बाद शायद एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए 1 या 2 प्रोडक्शन फैसिलिटी को ही बरकरार रखा जाए और ये जो थर्ड प्रोडक्शन फैसिलिटी नासिक में है इसे AMCA के प्रोडक्शन फैसिलिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। हालांकि दोस्तों नासिक के प्लांट को AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन फैसिलिटी में बदला जाएगा, इसका डिसीजन अब तक लिया नहीं गया है। लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का मानना यह है कि अगर इस डिसीजन को लिया जाता है तो AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन फैसिलिटी को कम से कम समय के अंदर तैयार किया जा सकेगा और ऊपर से ये कॉस्ट एफिशिएंट तरीका भी होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक फैसिलिटी को कन्वर्ट करना जहां पे कम खर्चेलू होता है तो वहीं पे संपूर्ण रूप से एक नए फैसिलिटी को बनाना अधिक खर्चेलू भी होता है। और नासिक के ये जो फैसिलिटी है यहाँ पे ऑलरेडी 2 एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन होने के कारण एक तरीके से ये जो फैसिलिटी है ये एरोस्पेस इक्विपमेंटों को लेके अच्छे खासे इकोसिस्टम भी रखता है। और दोस्तों गवर्नमेंट के तरफ से अगर एयरक्राफ्टों के अप्रूवल के बाद फैसिलिटी को लेके भी अप्रूवल दे दिया जाता है तो ये AMCA प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और आप लोगों को बता दूं कि नए फैसिलिटी को बनाने के लिए संपूर्ण रूप से नए इंफ्रास्ट्रक्चर और नए इक्विपमेंटों का जरूरत पड़ता है, जबकि एग्जिस्टिंग फैसिलिटी के लिए एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत नहीं पड़ेगा और इंटरनली
फैसिलिटी को बदल के एक नए फैसिलिटी में कन्वर्ट किया जा सकेगा और अगर फैसिलिटी को बड़ा करने का भी जरूरत होगा तो यहाँ पे फैसिलिटी को एक्सटेंड भी किया जा सकेगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर कंपनियों का भी एक इन्वॉल्वमेंट रहेगा और कंसोर्शियम के गठन के बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और कैबिनेट कमेटी के तरफ से AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को लेकर क्या किया जा सकता है उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को लेकर तैयारी कर रहा है तो वहीं पे दूसरी तरफ AMCA एयरक्राफ्टों को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसका कम से कम 5 प्रोटोटाइपों को निर्माण किया जाएगा और एयरक्राफ्टों का जो फर्स्ट फ्लाइट है वो शायद साल 2028 को ही अंजाम दे दिया जाए। तो दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों को लेकर गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल देने के बाद एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी में AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कृष्णा राजेंद्र के तरफ से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया। डॉक्टर कृष्णा राजेंद्र के मुताबिक AMCA एयरक्राफ्टों का टोटल 5 प्रोटोटाइपों का निर्माण किया जाएगा और इन एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को लेकर एक एम्बिशियस टाइमलाइन के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी आगे बढ़ रहा है, जिसके अंतर्गत साल 2028 के अंत से पहले मतलब शायद सितंबर से लेकर दिसंबर महीने के दरमियान इन एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दिया जाए। और इवन रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि जो 15,000 करोड़ रुपए के बजट दिया गया है असल में उसमें 5 प्रोटोटाइपों का जिक्र है और AMCA एयरक्राफ्टों के जो पहले कुछ प्रोटोटाइप होगा उन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल एयरक्राफ्टों के डिजाइन और फंक्शंस को जांचने के लिए जहां पे किया जाएगा तो वहीं पे इन टेस्टों के दरमियान एयरक्राफ्टों के क्रिटिकल सिस्टम जैसे कि एवियोनिक्स, सेंसर और ओवरऑल कॉम्बैट परफॉर्मेंस को भी जांचा जाएगा। बेसिकली दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के 5 प्रोटोटाइपों के द्वारा धीरे धीरे करके एयरक्राफ्टों के टेस्टिंग को शुरू किया जाएगा और जो फाइनल प्रोटोटाइप है वो असल में प्री प्रोडक्शन वेरिएंट है या फिर कहे तो नियर प्रोडक्शन वेरिएंट होगा, जिसमें एयरक्राफ्टों के सभी फीचर्स के साथ साथ एयरक्राफ्टों में उपयोग किए जाने वाले सभी इक्विपमेंट और सभी तरीके के हथियार भी होगा। दोस्तों इन 5 प्रोटोटाइपों को तैयार करने को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से भी एक टाइमलाइन को तैयार कर लिया गया है और आशा किया जा रहा है कि आने वाले 6 महीने के अंदर मतलब सितंबर महीने तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से AMCA एयरक्राफ्टों के स्टील कटिंग सेरेमनी को अंजाम दे दिया जाएगा, जिसके बाद 3 साल के अंदर एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों को रोल आउट और उसके 1 साल के बाद एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों का फर्स्ट फ्लाइट अंजाम होगा। हालांकि एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों के रोल आउट और प्रोटोटाइपों के फर्स्ट फ्लाइट के दरमियान जो समय है उस दरमियान एयरक्राफ्टों के कई तरीके के ग्राउंड टेस्ट को भी अंजाम दिया जाएगा, जिनमें इंजन के परफॉर्मेंस इवन टैक्सिंग तक शामिल है। हालांकि इन 5 प्रोटोटाइपों के द्वारा एयरक्राफ्टों को अलग अलग फेज में अलग अलग तरीके के टेस्टिंग से गुजारा जाएगा, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण टेस्टिंग है एयरक्राफ्टों के कैरेक्टरिस्टिक्स और फ्लाइंग मैन्युवरेबिलिटी, जबकि इसके अलावा ऑनबोर्ड एवियोनिक्स और सेंसर्स का टेस्टिंग से शुरू करके इसके स्टेल्थ कैपेबिलिटी और ओवरऑल कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को भी टेस्ट किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा AMCA मतलब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को एक सिंगल सीटेड ट्विन इंजन ऑल वेदर 5th जनरेशन के स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। बेसिकली इन एयरक्राफ्टों को फ्लाई करने के लिए एक ही क्रू मेंबर का आवश्यकता होगा और इन एयरक्राफ्टों का शायद कोई ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट भी ना हो, जबकि दूसरी तरफ इन एयरक्राफ्टों के आकार को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसका लंबाई करीब करीब 17.6 मीटर मतलब 57 फीट 9 इंच के आसपास होगा, जबकि इसका विंग स्पैन 11.13 मीटर मतलब 36 फीट 6 इंच के आसपास होगा। एयरक्राफ्ट का हाइट 4.5 मीटर मतलब 14 फीट 9 इंच होगा, जबकि इसका विंग एरिया करीबन 55 मीटर स्क्वायर मतलब 590 स्क्वायर फीट के आसपास होगा। एयरक्राफ्ट का एम्प्टी वेट करीब करीब 12,000 किलोग्राम और ग्रॉस वेट करीबन 18,000 किलोग्राम तक होगा, जबकि इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब करीब 25,000 किलोग्राम होगा। और एयरक्राफ्टों के पास करीब करीब 6,500 किलोग्राम के इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी और 6,500 किलोग्राम के ही पेलोड कैरिंग कैपेसिटी होगा, जिनमें करीबन 1,500 किलोग्राम इंटरनल वेपन बे में और 5,000 किलोग्राम पेलोड कैरिंग कैपेबिलिटी एक्सटर्नली होगा। दोस्तों एयरक्राफ्टों को लेकर दावा किया जा रहा है कि फिलहाल इसमें इनिशियल स्टेज में मतलब मार्क 1 वर्जन में अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के F414 एयरक्राफ्टों के इंजनों का मॉडिफाइड वर्जनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि बाद में मतलब मार्क 2 वर्जन में स्वदेशी 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का उपयोग किया जाएगा। और दोस्तों फिलहाल जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन के सहारे ये जो एयरक्राफ्ट है इसका रफ्तार करीबन मार्क 2.15 मतलब 2600 किलोमीटर पर आवर तक होगा, जबकि वहीं पे इन एयरक्राफ्टों का जो रेंज है वो करीबन 3240 किलोमीटर और कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर होगा, जबकि फेरी रेंज करीबन 5224 किलोमीटर तक होगा। और दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये करीब करीब 20,000 मीटर मतलब 65,000 फीट के ऊंचाई में जाने का क्षमता रखेगा, जबकि हथियारों को लेकर बताया जा रहा है कि इसमें एक 23 मिलीमीटर के इंटरनल कैनन के अलावा करीबन 14 हार्ड पॉइंट होगा और ये 14 हार्ड पॉइंट असल में इंटरनल और एक्सटर्नल हार्ड पॉइंटों को मिला के है। वहीं पे दोस्तों इन हार्ड पॉइंटों के सहारे S8 रॉकेट के अलावा अस्त्र IR अस्त्र मार्क 1 मार्क 2 मार्क 3 NGCCM जैसे एयर टू एयर मिसाइलों को दागा जा सकेगा, जबकि इसके अलावा एयर टू ग्राउंड मिसाइल के रूप में ये जो एयरक्राफ्ट है ये ब्रह्मोस NG स्टंट मिसाइल और रुद्रम 1
जैसे मिसाइलों का उपयोग करेगा, जबकि लेजर गाइडेड बॉम्ब के रूप में नेक्स्ट जनरेशन लेजर गाइडेड बॉम्ब मतलब सुदर्शन बॉम्ब का उपयोग किया जाएगा। और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन के रूप में एयरक्राफ्टों के द्वारा हाई स्पीड लो ड्रैग सैनिक के 100, 250, 450 और 500 सीरीज के बॉम्ब, जबकि इसके अलावा डीआरडीओ के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और डीआरडीओ के ग्लाइड बॉम्ब भी इसमें उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि एएमसीए एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को लेके और प्रोटोटाइपों के निर्माण को लेके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से अभी जो तैयारी किया जा रहा है वो क्या एयरक्राफ्टों को मदद करेगा या फिर इस तैयारी को बाद में करने से भी चलेगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।